जावेद हसन आमदनी साहब शायर हिंदुस्तान चमनिस्तान रज़वी के महकते फूल बुलबुल बाग़ रिसालत क़ारी अख्तर ज़िया मुज़फ़्फ़रपुरी क़ारी सैफ रज़ा साहब नक़ीब इजलास क़ारी खुशदिल रज़ा साहब क़िबला दीगर तमामी उलमा इकराम व हाज़रीन अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू व हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मिंबर रसूल पर तशरीफ़ फरमा। ये उलमा इकराम जिनकी मजलिसों में दीन की बातों को खोलकर बयान की जाती है और सीना चकाने चमन से सीना चकाने चमन का मिलाप होता है, इसलिए मजलिस आलिम दीन को जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी का तमाम उलमा कराम। आइए हम और आप कुछ अर्ज़ मारूफ़ से पेशतर अपने आका व मौला जाने कायनात रूहे कायनात सैयद अरब अजम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अगर याद है तो पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। बहुत मुबारकबाद के लायक हैं यहाँ के अराकीन, नौजवान, यहाँ के लोग, खुसूसियत के साथ हज़रत हाफिज़ व क़ारी समाउद्दीन साहब क़िबला, जिन्होंने अपनी काविशों से मेहनतों के ज़रिए से इस प्रोग्राम को यहाँ तक पहुँचाने में अपना ताउन पेश किया है। अल्लाह उनके जज्बों को कबूल फरमाए। खुसूसियत के साथ यहाँ के नौजवान जो अब तक बैठे हुए, हालांकि इन लोगों को चले जाना था, बस आप लोग घबराएं नहीं, कम वक्त में कुछ बातें बताकर इंशाअल्लाह दुआ की महफिल में आप शरीक हो जाएंगे। अगर आपने नबी के महफिल को सजाया है, आमद मुस्तफ़ा का प्रोग्राम किया है इस्माइली टोला में, तो आप सलाम पढ़ करके दुआ करके आला हज़रत की ज़बान में आप यहाँ से ये कह कर जाएंगे कि मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। कसम खुदा की माली टोला के मुसलमानों, इतना कहना आपका काम है, बख्शिश की जमानत देना मदीने वाले मुस्तफ़ा का काम है। इसलिए आप दिल जमाई के साथ तशरीफ़ रखें। इंशाअल्लाह कुरान हदीस अइमा व मुहद्दिसीन अक़वाल सहाबा की रोशनी में कुछ बातें बताने की कोशिश करूँगा। आप लोग तैयार हैं? बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सरकार की आमद, दीनदार की आमद, मक्की की आमद, माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला। क़ारी समाउद्दीन साहब आप आगे आ गए जी, आ जाए, आ गए, दोनों आदमी आ जाए। अल्लाह फरमाता है कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही। अल्लाह कहता है नबी से, ए नबी आप फरमा दे कि जब अल्लाह का फजल मिल जाए और उसकी रहमत मिल जाए तो क्या करना चाहिए? तो अल्लाह फरमाता है फलयफ़रहू, तो उन्हें चाहिए कि वो खुशियां मनाया करें। सुभान अल्लाह।
तो अल्लाह का सबसे बड़ा फजल क्या है, कोई बता सकता है? अल्लाह का सबसे बड़ा फजल है ये है कि उसने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह का फरमान है कि ए महबूब आप लोगों से कह दें कि जब अल्लाह का फजल मिल जाए और उसकी रहमत मिल जाए तो चाहिए कि वो खुशियां मनाया करें। अल्लाह जल्ला शानुहु का शुक्र अदा करे और शुक्रिया अदा करने से नीमतें, जाने दीजिए उलमा इकराम भाई, इमाम लोग हैं, ये लोग जाएंगे, आप लोग बैठिए। नीमतों में इजाफा कर दिया जाता है और शुक्रिया ना अदा करने से इंसान को नेमतों से महरूम कर दिया जाता है। तो मैं ये कह रहा था कि जब अल्लाह का फजल मिल जाए और उसकी रहमत मिल जाए तो खुशी करने का हुक्म है। अब अल्लाह आगे इरशाद फरमाता है वहुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, जब वो खुशी का इजहार करते हुए, खुशी मुसर्रत शादमानी का इजहार करते हुए, जैसे आप लोग खुशी का इजहार भी कर रहे हैं, आपने खर्च भी किया है, लाइटें उलमा इकराम तशरीफ लाएं, जब वो खुशी और सादमानी का इजहार करते हुए जब वो खर्च करते हैं तो वो खर्च करना उस माल से बेहतर है जो वो जमा बिरादरान मिल्लत इस्लामिया। तो अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है कि उसने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को मबऊस किया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया कि उन्हीं में अपने महबूब रसूल को भेजा। इस खुशी से बढ़कर कायनात की कोई खुशी नहीं, सारी खुशियां इस खुशी पर कुर्बान है। कायनात की सारी खुशियां इस खुशी का तसद्दुक है, सदका है। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया, उनमें अपने महबूब रसूल को भेजकर फिर आका अलैहिस्सलाम के फराइज़ नबूवत को बयान फरमाया और आका अलैहिस्सलाम के जरिए इंसानों पर जो इनामात हुए, उनकी इस्लाह के जो रास्ते खुले, उनकी हिदायत, तालीम, तरबियत, तज़किया, तत्हीर, उसके लिए जो रास्ते खोले गए उसका जिक्र फरमाया और आखिर में फरमाया इन कानु मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन, नबी की आमद से पहले तुम गुमराही में थे, तबाही में थे, कुफ्र शिर्क के अंधेरों में थे। अरे तुम्हें गुमराही और तबाही से किसने बचाया? गुमराही और तबाही से बच जाने का सबब मेरे महबूब की आमद के सदक़े में। लक़द मन्नल्लाह, मेरा महबूब आया, फिर उसके सदके में ईमान भी मिला, इस्लाम भी मिला, कुरान भी मिला। वरना उनके आने से पहले तो गुमराही में थे, अपने खालिक को हम भूल चुके थे कि मेरा अल्लाह कौन है, गुमराही में मुब्तला थे। बच जाने की कोई सबील ना थी। शुक्र अदा कर, मेरा मुस्तफा आया, तुम दोज़खी थे, उसकी आमद के सदके में जन्नती बनी। तो ये फार्मूला अब याद कर लें कि हमें जो कुछ भी मिला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में मिला। बोलो सुभान अल्लाह। किसके सदके में मिला? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में मिला। तो कुरान भी हुजूर के जरिए से मिला। और से सुनिएगा, आप लोग पढ़े लिखे हैं माशाअल्लाह, इसलिए मैं इस अंदाज में बता रहा हूं आपको। कुरान भी किसके जरिए से मिला? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए। कुरान जो हुजूर के जरिए से मिला, उसके उतरने पर फजल और रहमत हो, और जिसके जरिए से मिला उसकी आमद की रात
फजल और रहमत की राहत ना हो। ये कैसे हो गया भाई? साहब तशरीफ फरमा। अरे जो उस नेमत का सबब है वो सबसे बड़ी नेमत, तो हुजूर की आमद कुरान की नेमत का सबब है, लिहाजा इसकी खुशी कुरान की आमद की खुशी से बड़ी खुशी है। इसी तरह आप शब कदर है, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, जो ना शब कदर 27 रमजान को जो जगते हैं हम लोग, ये क्या है? इसके बारे में कुरान में क्या अल्लाह फरमाता है? शबे कदर लैलतुल कद्र 1000 महीनों से अफजल है। क्यों भाई? इसमें क्या होता है? तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, उस रात फरिश्ते आते हैं, जिब्राइल आते हैं। तो जिस रात फरिश्ते उतरे वो रात 1000 महीनों से अफजल, और जिस रात पूरी कायनात के मुस्तफा उतरे उसकी फजीलत ना हो, उसका जश्न ना हो, उनके नाम पर मिलाद ना हो। अरे आका की आमद का दिन, आमद की रात, आमद का महीना, करोड़ों महीने, लाखों महीने, अरबों महीने इस माह मिलाद का कुर्बान। और फिर जो खुशनसीबी की बात है कि ये शबे कदर की जो फजीलत है वो सिर्फ ईमान वालों के लिए, सिर्फ जो मुसलमान हैं उसके लिए, बाकी इंसानियत महरूम। मगर मुस्तफ़ा की आमद जो है सिर्फ ईमान वालों के लिए नहीं, मुसलमानों के लिए नहीं। अल्लाह ने कुरान में कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए नबी हमने आपको तमाम जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो मुस्तफ़ा की आमद सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि मोमिनों काफिर सारी कायनात इंसानी के लिए है, इसलिए कि वो हर आलम की रहमत है। किसी आलम में रह जाते तो उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद है। बात समझ में आ रही मेरी? तो तकरीर करें कि खत्म करें? बोलेंगे? बोलिए सुभान अल्लाह। तो कौन है भाई जो मिलाद के बारे में उल्टी सीधी बात है का मिलाद मना रहा? आइए मैं हदीस पाक की रोशनी में आपके सामने वजाहत करता हूँ। इस तकरीर की ज़रूरत है। बहकी सुनने कुबरा में, इमाम अस्कलानी फतहुल बारी में, इमाम अस्कलानी तहज़ीब तहज़ीब में, इमाम ज़हबी मीज़ानुल इतदाल में, तबरानी अल-मुअजमुल औसत में, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अल-हाविल फतावा के अंदर, अक्सर हदीस की किताबों के अंदर मौजूद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत के बाद, जब आपने नबी होने का ऐलान किया 40 साल में, नबी होने के बाद ऐलान नबूवत के बाद आपने बकरा ज़बह किया। क्या किया? बकरा समझते हैं? खस्सी भाई, बकरा ज़बह किया और सहाबा को इकट्ठा करके दावत दे करके अपने मिलाद का लंगर खिला दिया। सुभान अल्लाह। ये हदीस मुस्नद बज़ार में भी है और मजमुअज़ ज़वाइद में इमाम हैसमी ने लिखा है कि अल्लाह के नबी ने बकरा ज़बह करके सहाबा को बुला करके अपने मिलाद का लंगर खिलाया। कुछ लोग कहते हैं कि ये मिलाद का बकरा नहीं था, ये अकीका का था। अकीका समझते हैं ना भाई? क्या कहते हैं? अकीका का था, ये मिलाद का नहीं था। कुछ लोगों को कहना है। तो अब बताइए, अगर ये मिलाद का नहीं था, अकीका का था, तो अकीका किस खुशी में होता है भाई? हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है, पैदाइश की खुशी में जो जानवर ज़बह करके लोगों को खिलाते हैं, तो अकीका किस खुशी में होता है? वफात पर या विलादत पर? मिलादत पे ना। तो अगर कोई मिलाद का माना या अकीका माना, अरे अकीका तो विलादत की खुशी का खाना है, वलीमा शादी की खुशी का खाना है, अकीका विलादत की खुशी का खाना, विलादत मिलाद की खुशी का खाना अकीका कहलाता है। तो आका ने अपनी जिंदगी में, अपनी शरीयत में, अपनी सुन्नत में ऐलान नबूवत के बाद बकरा ज़बह करके सहाबा को दावत करके इकट्ठा करके अपने मिलाद का लंगर खिलाकर क़यामत तक मिलाद मुस्तफ़ा मनाना सुन्नत बना। फिर इस सुन्नत तो बनाया, इस सुन्नत पर अज्र भी अता किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद की खुशी पर अज्र अता किया। ये बुखारी की हदीस है कि
अबू लहब के बारे में हम लोग जानते हैं, जिसके बारे में कुरान में पूरी एक सूरत मौजूद है, तब्बत यदा अबी लहब। अबू लहब ने अपनी लौंडी शुएबा को भेजा कि जाओ आज मेरे मरहूम भाई अब्दुल्ला के घर औलाद होने वाली है। शुएबा गई और देखा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। तो शुएबा ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाथों पर लिया। ये हदीस बहकी सुनन कुबरा, मुस्नद बज़ार में और अक्सर हदीस की किताबों में मौजूद है। अब मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ में है और उलमाए देवबंद के बड़े आलिम मौलाना अनवर शाह कश्मीरी, उनकी किताब बुखारी की शरह फैजुल बारी में भी उन्होंने उसको रिवायत किया है, नकल किया है कि जब शुएबा ने आकर खुशखबरी सुनाई कि अबू लहब मुबारक हो, अल्लाह ने आपको भतीजा मोहम्मद अता किया है, तो अबू लहब ने अपने इन दो उंगलियों के इशारे से कहा, शुएबा जा, मैंने तुझे अपने भतीजे मोहम्मद की विलादत, मोहम्मद के मिलाद की खुशी में जा, मैं तुझे आज़ाद कर दिया। शुएबा आज़ाद हो गई। अब अबू लहब जो था वो हालत कुफ्र में मरा। मरने के एक साल बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और आपके भाई हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ख्वाब में मिले। कहा कि भाई कुफ्र पे मरे, क्या हाल है? कहा भैया बहुत बुरी हालत है, पूरा साल हर दिन आग के अजाब में जलता रहता हूँ, दाएं आग बाएं आग सामने आग। इल्ला अन्नल अज़ाब युखफ़फ़ अन्नी कुल्ल यौम इस्नैन फ़कान ज़ालिका अन्ना नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुलिद यौम इस्नैन व कान शुएबा बशरत अबा लहब बिमौलूदिही फ़आतक़ा। अबू लहब ने कहा पूरा साल हर दिन आग के अज़ाब में जलता हूँ, लेकिन जब हर हफ्ते में पीर का दिन आता है, सोमवार का दिन आता है, तो उस दिन मेरे अज़ाब में तख़फ़ीफ़ कर दी जाती है, मेरे ऊपर अज़ाब कम कर दिया जाता है। कहा वजह क्या है? कहा कि वजह यह है कि पीर के दिन विलादत मुस्तफ़ा हुई थी और जब शुएबा ने आकर मुझे विलादत मुस्तफ़ा की खुशखबरी सुनाई तो मैंने उस खुशी में शुएबा को आजाद किया था। तो हुजूर के मिलाद की खुशी का अमल आज भी मेरे लिए अजाब की कमी का बाइस बनता है और मुझे ठंडे पानी का चश्मा पिलाता रहता है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, हालांकि काफिर का कोई अमल आखिरत में अजर का बाइस नहीं होता। अमालुल कफरति हबाअम मंसूरा, वो तो काफिरों का सरदार था। उन्होंने जो शुएबा को आजाद किया था मिलादुन नबी समझ के नहीं, भतीजा मोहम्मद समझ करके, तब अल्लाह ने कहा अबू लहब तू अबू लहब सही, तू बदबख्त सही, मगर मेरे महबूब का मिलाद को मनाया और खुदा जो उसके मुस्तफा की विलादत का पैदाइश का जिक्र करता है, उस पर खर्चा करता है, चरागा करता है, वलाइन करता है, घरों को सजाता है। खुदा की इज्जत की कसम, रब्बे कायनात उसे बख्शिश का परवाना अता कर देता है। इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, कुल जहां में लोग आज मिलाद मना रहे हैं। मुल्ला अली कारी ने एक किताब लिखी कि सारी दुनिया मिलाद मुस्तफा बनाती है और वो लिखते हैं इमाम इब्न कसीर की बिदाया व निहाया के अंदर, और इमाम ज़हबी लिखते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, उनका खानदान जो सोलेबी जंगों के हीरो हैं, उनका खानदान अदीम शान मिलाद मनाता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आका का मिलाद कुरान से साबित, हदीस से साबित। अल्लामा मुल्ला अली कारी ने एक किताब लिखी कुल जहां में मिलाद का होना। इमाम नसीरुद्दीन ने लिखा, इमाम जमालुद्दीन ने लिखा, इमाम ज़रकानी ने लिखा, इमाम तबरानी ने लिखा, इमाम इब्न हजर मक्की ने लिखा, इमाम अस्कलानी ने लिखा, शाह जमालुद्दीन ने लिखा, शाह नसीरुद्दीन ने लिखा, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने लिखा, शाह वलीउल्लाह के वालिद शाह अब्दुल रहीम देहलवी फरमाते हैं कि मैं हर साल नबी का मिलाद मनाता, मगर एक
साल मेरे पास पैसे नहीं थे, रुपयों की कमी थी। मैं बाजार गया, बाजार जाने के बाद मैंने भुना हुआ चना खरीदा। चना खरीदने के बाद घर में लाया, चने को सामने रखा, फातिहा पढ़ी। फातिहा पढ़ने के बाद मैंने हुजूर के मिलाद की खुशी में चने को बांट दिया, तकसीम कर दिया। शाह अब्दुल रहीम फरमाते हैं कि जब रात मैंने सोया, ख्वाब में हुजूर का दीदार हुआ। नबी फरमाते हैं, ए अब्दुल रहीम, तुम्हारे चने भी हमें पहुंच गए हैं, तुम्हारे चने भी हमें पहुंच गए हैं, इसलिए मिलाया करो, खर्च किया करो, इसलिए मिलाओ, खर्च किया करो, नबी का मिलाद मनाया करो। लेकिन ए मुसलमानों, आज अगर जिस तरह हम नबी का मिलाद मनाते हो, नबी की महफिलों को सजाते हैं, काश इसी तरह मुसलमान नबी की सुन्नत पर अमल करना शुरू कर दे, नबी के फरामीन पर चलना शुरू कर दे, नबी की सुन्नतों को अपनाना शुरू कर दे, नबी की इत्तिबा करना शुरू कर दे, नबी की उसवाए हसना के मुताबिक जिंदगी गुजारना शुरू कर दे। जिस दिन नमाज की पाबंदी हम करेंगे, रोज़ों की पाबंदी हम करेंगे, कुरान की तिलावत हम करेंगे, जिस दिन ये बच्चे, हमारे नौजवान बच्चे उलमा की कदर करना सीख जाएंगे, माँ बाप की खिदमत करना जान जाएंगे, उलमा की इज्जत की निगाहों से देखने लगेंगे, एक भाई दूसरे भाई से मोहब्बत करने लगेगा, तो हिंदुस्तान से किसी की पाप का मजाल नहीं है कि वो हमको भगाने की बात करे, हमको मिटाने की बात करे। जिस दिन मुसलमान नबी को मानने के साथ साथ नबी की सीरत, नबी की सुन्नत, नबी के अखलाक, नबी के किरदार, नबी की अदाई जिंदगी पर अमल करना शुरू कर देगा, तो पूरी दुनिया ये कहने पर मजबूर हो जाएगी कि कोई दिल बाकी रहेगा, न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। इसलिए मुसलमानों, मैं आज से कहना चाहता हूँ, आज सारी दुनिया हमको मारने पर तुली हुई है। वजह यह है कि हमने नबी को माना है, मगर नबी के किरदार के मुताबिक हमारा अमल नहीं है। आज हम अल्लाह को मानते हैं, मगर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हमारा आपका चलना, उठना, बैठना, समाज में रहना नहीं है, जिसकी वजह से आज 57 मुल्क हमारा 140 करोड़ से जायद आज हमारी आबादी है। होना तो ये चाहिए था कि सारी दुनिया में अगर कहीं पे किसी ईमान वाले को, नबी के दीवाने को तकलीफ होती, तो दूसरा नबी का दीवाना, नबी का कलमा पढ़ने वाला दूसरा मुसलमान उस तकलीफ को अपना जिस्म समझकर उस तकलीफ का एहसास करते। मगर यहाँ क्या है, माली टोला के मुसलमान हो या गोपालगंज के मुसलमान हो, भाई भाई एक नहीं, तो 57 मुल्क छोड़ो। मैं एक जमाना था जब दुनिया मान चुकी थी कि पूरी दुनिया को तबाही से इस्लाम बचाता है, मगर आज वही दुनिया कह रही है कि पूरी दुनिया को इस्लाम तबाह कर रहा है। किस वजह से? हमारे अखलाक की वजह से, हमारे किरदार की वजह से। वजह यह है कि हमने नबी का मिलाद तो मनाया, मगर नबी की शरीयत पर हमारा अमल नहीं है। हमने अल्लाह को तो माना, मगर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हम काम नहीं कर रहे हैं। एक जमाना था जब दुनिया मान चुकी थी कि पूरी दुनिया में हया का पैगाम, पर्दे का पैगाम अगर कोई देता है तो वो मजहब इस्लाम देता है। मगर आज पूरी दुनिया ये कहने पर मजबूर है, पूरी दुनिया हमको कह रही है कि पूरी दुनिया को बेहया इस्लाम कर रहा है, मुसलमान कर रहा है। वजह यह है कि हमने नबी को माना है, मगर नबी की शरीयत पर अमल नहीं है। एक जमाना था जब दुनिया मान चुकी थी कि जो नबी का आशिक होता है, जो नबी का मिलाद मनाता है, नबी के नाम पर चरागा करता है, नबी के नाम पर महफिलों को सजाता है, नबी की नात खानी करवाता है, उलमा की तकरीर करवाता है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। लेकिन आज अपने किरदार से, कैरेक्टर से, अदाई जिंदगी से लोगों को हम मैसेज दे रहे हैं, बता रहे हैं कि सबसे बड़ा झूठा अगर कोई है तो वो कौमे मुस्लिम है। एक जमाना था जब दुनिया मान चुकी थी कि जो नबी का दीवाना होता है, नबी का आशिक होता है, कि वो कभी झूठ नहीं बोलता। एक जमाना था जब दुनिया मान चुकी थी कि जो नबी का कलमा पढ़ता है, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलता है, वहां के लोग कभी शराब नहीं पीते हैं। लेकिन आज मुझे दिल पर हाथ रखकर बता दीजिए, कौन ऐसी सोसाइटी है, कौन
ऐसा मोहल्ला है, कौन ऐसा गांव है जहां के नौजवान शराब न पीते हो। अगर कोई शराब नहीं पीता है तो वो कोरेक से पीता है, अगर कोई कोरेक से नहीं पीता है तो वो दारू पीता है, अगर कोई दारू नहीं पीता है तो वो तारी पीता है, अगर कोई तारी नहीं पीता है तो वो भांग खाता है, अगर कोई भांग नहीं खाता है तो आजकल वो इंजेक्शन लेता है, नशे का इंजेक्शन लेता है। तो अपने दिल पर हाथ रखकर माली टोला के नौजवान आप बताओ, क्या अगर हमारे नौजवान, जब हमारे घर का माहौल नहीं सुधरेगा तो मुसलमानों हम कहां तरक्की करेंगे। मेरे मिल्लत के नौजवानों, इसलिए आओ चलते हैं अजमेर मुअल्ला की धरती में। सरकार गरीब नवाज की बारगाह में, जब गरीब नवाज ने अजमेर मुअल्ला की धरती में अपना कदम रखा है, जब सादगी से आपने इस्लाम की दावत दिया है, आपने इस्लाम की दावत दिया है, आपने किसी नॉन मुस्लिम से, किसी बेईमान से आपने ये चाकर नहीं कहा कि कलमा पढ़ लो, मुसलमान हो जाओ, दीन इस्लाम में आ जाओ, नबी के दामन करम में आ जाओ। नहीं नहीं, गरीब नवाज ने किसी से चाकर ये नहीं कहा कि कलमा पढ़ लो, इस्लाम में आओ। नहीं नहीं, बल्कि गरीब नवाज ने किरदार ऐसा पेश किया, अखलाक ऐसा पेश किया, अदाई जिंदगी ऐसा पेश किया कि कम ही दिनों में 90 लाख लोगों को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि सबसे सुनहरा मजहब अगर कोई है तो वो मजहब इस्लाम। और उसके बानी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह है, जिनके मिलाद में हम और आप तशरीफ फरमा है। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह को मानने के साथ साथ जब तक मुसलमान अल्लाह की नहीं मानेगा हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। नबी को मानने के साथ साथ जब तक नबी की नहीं मानेंगे, यानी नबी की शरीयत पर हम अमल पैदा नहीं होंगे, हम मुसलमान कामयाब नहीं हो सकते हैं। जैसे मुझे घंटों तकरीर सुनने के बाद, अख्तर जिया को सुन ले, नाम सुन ले, घंटों सुनने के बात कहे मौलाना साहब आपको तो मानते हैं पर आप ही नहीं मानते हैं तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए बहुत आसान है आजकल हिंदू होके हिंदू की बात करना, बहुत आसान है मुसलमान होके मुसलमान की बात करना, बहुत आसान है मौलाना होके कुरान और हदीस की बात करना, बहुत आसान है पंडित होके गीता और रामायण की बात करना, मगर बहुत मुश्किल काम है इंसानियत की बात करना, आदमियत की बात करना, अखलाकियत की बात करना, कौमन पड़ोसी होने की बात करना। इसलिए ए मुसलमान, जिस दिन ये मुसलमान अपने दिल में नबी की मोहब्बत को सजा लेगा, नबी की इत्तेबा कर लेगा, नबी की पैरवी कर लेगा, नबी की शरीयत के मुवाफिक चलना शुरू कर देगा, कसम खुदा की इस जमीन में रहेंगे, शादो आबाद रहेंगे, मरने के बाद शफाअत मुहम्मदी का हकदार हो जाएंगे। इसलिए ए मुसलमानों, हमें सुधरने की जरूरत है। आज पूरी दुनिया हम पर हंस रही है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज अपने मन में डूबकर पाजा सोरागे जिंदगी मेरा ना बन सका तो मत बन, कम से कम अपना तो बन, अपना तो बनिए भाई, इस्लाम को समझिए। मैं ये नहीं कहता कि आप आलिम ही बनिए, हाफिज कुरान ही बनिए, आप नहीं बने हैं कोई बात नहीं, मगर इतनी तालीम आप जरूर सीख लें कि हलाल हराम का फर्क आपको आ जाए, जायज और नाजायज की तमीज आप जान जाए, नमाज के फराइज, नमाज के वाजिबात, अरकान सब जान जाए। इतनी तालीम सीखना आप पर जरूरी है, फर्ज है, कंपलसरी है, अनिवार्य है। इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप तालीमी मैदान में भी अपने बच्चों को आगे बढ़ाए। मुबारकबाद के लायक है यहाँ के कारी समाउद्दीन साहब, जिन्होंने अल-मदनी कोचिंग सेंटर का इफ्तिताह करके यहाँ के बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता कर रहे हैं। दीनी तालीम के साथ साथ यहाँ के बच्चे इंग्लिश मीडियम से भी पढ़ रहे हैं। जरूरत है इस दौर में अपने बच्चे को IPS बनाने की, जरूरत है इस दौर में अपने बच्चे को इंजीनियर और डॉक्टर बनाने की। मेरे मिल्लत के नौजवानों, जरूरी है बनाओ अपने बच्चे को, LLB कराओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर प्रोफेसर बनाओ, तब न हमारा बच्चा जब कोई गुस्ताख नबी की शान में गुस्ताखी करेगा, तब न माली टोला के कोई बेटा ज़बाने इंग्लिश में मेरे नबी की शान बयान करता हुआ नजर आएगा, ज़बाने हिंदी में मेरे नबी अकरम की तारीफ और तौसीफ
बयान करता हुआ नजर आएगा। इसलिए ये तालीम भी जरूरी है, दीनी तालीम भी जरूरी है। इसलिए मुसलमानों, हमें इन बातों पर अमल करने की जरूरत है। सुनने से ज्यादा हमें और आपको उन सुनकर उस पर अमल करने की जरूरत है, तब हम कामयाब है, हमारा मजहब कामयाब है। हम इंशाअल्लाह जब हम नबी की शरीयत पर, नबी के अखलाक पर, नबी के किरदार पर, अदाई जिंदगी पर पूरी तरह से अमल पैदा हो जाएंगे, तो कसम खुदा की फिर हमको कोई तबाह नहीं कर सकता, कोई हमको बर्बाद नहीं कर सकता। इसलिए कि जिस दिन मुसलमान शरीयत के मुवाफिक चलना शुरू कर देगा, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारना शुरू कर देगा, पूरी दुनिया हमसे कांपेगी, पूरी दुनिया हमसे थर्राएगी, पूरी दुनिया हमारे कदमों के नीचे होगी। जिस दिन हम मुसलमान अल्लाह से डरना शुरू कर देंगे, अल्लाह के दुश्मन हम लोगों से डरना शुरू कर देंगे, हमसे खौफ खाना शुरू कर देंगे। मुसलमानों, शर्त यह है कि अल्लाह का खौफ दिल में बसा को तो दे, नबी से मोहब्बत करके तो दे, तब देखना क्या मजा है, जीने का मजा क्या है, मेरे मिल्लत का मजा, नबी की मोहब्बत में मरने का मजा क्या है। आज फिलिस्तीन के मजलूम मुसलमानों के लिए देख रहे हैं, गैबी मदद अल्लाह वहां के मजलूम मुसलमानों की हिफाजत अता फरमाए। मैं कहना चाहता हूं, वो मुसलमान कौम कब तरक्की करेगा। आज पूरी दुनिया हम पर हंस रही है, हमको हटाने का, भगाने का प्लान बनाया जा रहा है। इसलिए मैं आज आमद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस के बैनर तले मैं कहना चाहता हूं कि आधी रोटी खाओ मगर अपने बच्चे को पढ़ाओ, तालीमी मैदान में अपने बच्चे को आगे बढ़ाओ। सिर्फ कुरान नमाज रोजे का पैगाम नहीं देता है, कुरान नमाज के साथ साथ, इस्लाम के साथ साथ, दुनियात के साथ साथ साइंस, टेक्नोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तमाम चीजों का गौर करता है। इसलिए मुसलमानों, हमें इन तमाम चीजों में आगे बढ़ने की जरूरत है। नबी करीम पर जब पहली वही का आगाज होता है, जनाब जिब्राइल जब पहली वही लेके आते हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, रीड द नेम ऑफ योर लॉर्ड हू हैज क्रिएटेड ऑल दैट एग्जिस्ट्स। नबी करीम पर जब पहली वही का आगाज होता है, जनाब जिब्राइल वो किसी ताल्लुक से नहीं, वो इल्म की अहमियत को उजागर करने के लिए आई थी, वो पूरी दुनिया को तालीम याफ्ता बनाने के लिए आई थी। जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे तब न जानेंगे कि नबी का किरदार कैसा था, नबी का अखलाक कैसा था, नबी की मोहब्बत कैसी थी। इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम आधी रोटी खाएंगे मगर अपने बच्चे को तालीमी मैदान में आगे बढ़ाएंगे। और इस दौर जदीद में, इस दौर में हम मसले के आला हजरत की पहचान कैसे कराएंगे, जब हमारे बच्चा दीनी तालीम से आरास्ता पैरास्ता होगा, उलमा से करीब होगा, पीर तरीकत अल्लामा इंसाफ साहब से करीब रहेंगे, तब ना हमारे बच्चे पढ़ेंगे, मसले के आला हजरत को जानेंगे कि आला हजरत के इश्क का जाम लेकर जब हमारे बच्चे अंग्रेजी की तालीम हासिल करेंगे, जब वो अंग्रेजी में मुकम्मल महारत हासिल कर लेगा, तब न मेरा बच्चा आला हजरत की किताब फतवा रज़विया को अंग्रेजी में करता हुआ नजर आएगा, अरबी में करता हुआ नजर आएगा। जब पूरी दुनिया ये कहने पर मजबूर हो जाएगी कि वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस संत देखिए वो इलाका रजा का है, जिस संत देखिए वो इलाका रजा का है। आला हजरत फरमाते हैं, मेरे नबी की शान यूं बयान करते हैं, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक न यक बनाया। तो अल्लाह ने मेरे नबी को जो भेजा, 5 मिनट में खत्म करें भाई, भाग्य मत खत्म कर दें, सलाम पढ़ लेंगे। आखिरी बात सुन के सलाम पढ़िए। अल्लाह का बहुत अच्छा ठीक निकलिए। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमारे दरमियान अपने नबी को भेजकर मबूस किया। अल्लाह ने एहसान बनाकर मेरे नबी को भेजा ताकि मेरे महबूब पर कोई एहसान का दावा ना करे, बल्कि वो तो एहसान खुदाबंदी बनकर तशरीफ लाए हैं। जब अल्लाह ने नूर मुस्तफ़ा को वजूद बख्शा तो फरमाया, ए महबूब तू मेरे महबूब का नूर है और मैं बनाने वाला हूँ और पहला तू बनने वाला है।
मैं बना के देखूं, तू बन के देख, मैं सजा के देखूं, तू सच के देख। बनाया इसलिए कि महबूब तुम मुझे अपनी तबीयत से देखो, मैं तुझे अपनी मशीयत से देखो। जब वो नूर मुस्तफ़ा को हजरत आदम में दाखिल किया, जब वो नूर हजरत आदम ने चमकना शुरू किया, तो अल्लाह के हुक्म से आदम को फरिश्तों ने सजदा किया। उसी वक्त ये वाक़या हुआ, व इज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। उसी दिन से दो जमाअतें वजूद में आ गई, एक नबी की ताज़ीम करने वाली जमाअत, एक नबी की ताज़ीम से इनकार करने वाली जमाअत। लेकिन नबी की ताज़ीम करने वालों का ताल्लुक नूरियों से है और नबी की ताज़ीम से इनकार करने वालों का ताल्लुक नारियों से है। अरे जब वो नूर मुस्तफ़ा को इब्राहिम हजरत आदम में दाखिल किया, आदम ने वो नूर चमकना शुरू किया, तो फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने आपको सजदा किया। तारीख गवाह है, दुनिया जानती है कि जब वो नूर हजरत इब्राहिम में आया, हजरत इब्राहिम में आया, तो तारीख गवाह है कि हजरत इब्राहिम को नमरूद की आग में डाला गया, मगर आग नूर मुस्तफ़ा की मौजूदगी में इब्राहिम को न जला सकी। तारीख गवाह है, दुनिया जानती है कि जब वो नूर हजरत इब्राहिम से इस्माइल में आया, तो हजरत इब्राहिम अपने बेटे हजरत इस्माइल की गर्दन पर छुरी चला रहे हैं, लेकिन गर्दन नहीं कट रही है। वो नूर जो कुर्बे खुदा में चमका, वो नूर जो अल्लाह के पास में चमका, वो नूर जो नबियों में चमका, वो नूर जो रसूलों में चमका। ए मालिक तौला और गिरदो नवा और दुनिया के तमाम मुसलमानों, खुशी से ईद मिलादुन नबी मनाओ, घरों को सजाओ, झंडे लगाओ, खर्च किया करो, इसलिए कि वो नूर हमें तुम्हें पूरी दुनिया को जगमगाने के लिए, चमकाने के लिए, सिराते मुस्तकीम पर, सीधे रास्ते पर लाने के लिए 20 अप्रैल सन 571 ईस्वी को सरजमीन मक्का पर अब्दुल्ला के घर में आमना की गोद में चमकाने के लिए जमीन पर आ गया। इसलिए आला हजरत फरमाते हैं कि वो जो ना थे तो कुछ न था, वो जो ना हूँ तो कुछ ना हूँ, जान है वो जहान की, जान है दो जहान है, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। क्या शान अहमदी का चमन में ज़ुहूर है, हर गुल में हर शजर में मुहम्मद का नूर है। एक नाम मुस्तफ़ा है जो बढ़कर घटा नहीं, वरना हर एक उरूज में पिन्हा सवाल है। मौला तबारक व तआला से दुआ है कि हम मुसलमानों को आमद मुस्तफ़ा के सदक़े में हुजूर की गुलामी, हुजूर के उसवाए हसना, हुजूर की सीरत सुन्नत और उनकी मोहब्बत में जीने का सलीका अता फरमाए, हुजूर के नक्शे कदम पर चलने वाला बनाए, दुनिया में रखे, शादो आबाद रखे, मरने के बाद शफाअत मुहम्मदी का हकदार बनाए। खुसूसियत के साथ यहाँ के नौजवान, यहाँ के अराकीन, यहाँ के लड़के जिन्होंने इस प्रोग्राम को सजाने में, रचाने में अपना मेहनत, अपना जेब खास से, पैसा से, रकम से ताउन पेश किया है, अल्लाह आमद मुस्तफ़ा के सदक़े में सबकी जिंदगी में चाक चांद लगाए, सबके आने वाली जिंदगियों में कामयाबी, कामरानी अता फरमाए। बोलने में हमसे, सुनने में आपसे जो लफ्ज़िशें हुई, खताएं हुई, ऐसे तो मेरी तकरीर बहुत आराम से स्टेप बाई स्टेप मैं करता हूँ। 2 घंटा भी कम पड़ जाते हैं, इसलिए वक्त की किल्लत दामनगीर है, वक्त का भी ख्याल रखना है। और ज़्यादा बोल के क्या फ़ायदा, अगर इन्हीं बातों पर चंद बातें आप सुन लीजिए, आपका एहसास बेदार हो गया, आपने नबी की मोहब्बत में जाग कर नबी की सीरत पर अमल कर लिया, तो आज का ये समाउद्दीन साहब का ये प्रोग्राम कराना, आपका प्रोग्राम कराना, मुझे बुलाना, बयान करना, सब कामयाबी की ज़मानत बन जाएगी। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह, खूब की सैर